नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना वैक्सीन लगने के लिए डेट सामने आ गई है। 16 जनवरी को भारत में कोरोना की वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। इसमें FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो जुड़ी हुई आपके जहन में जो बातें होंगी, जो सवाल होंगे, उसके सारे सवालों के जवाब भारत सरकार ने पहले ही दे दिए थे। हमने कोशिश करी उन सवालों के जवाब देने की, और इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जो आपके दिमाग में चल रहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे लगाई जाएगी, आपको अगर कोरोना वैक्सीन लगानी है तो क्या करना होगा। सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं कि 16 जनवरी वो डेट होगी जब से कोरोना की वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा देश में। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल बधाई दी है। PM मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि 16 जनवरी को देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक जरूरी कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। 16 जनवरी से नेशनल लेवल पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। टीकाकरण कार्यक्रम में हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ये कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। हेल्थ केयर में ये जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, या कोरोना वैक्सीन को लेकर जिन लोगों ने काम किया है, उनको सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। सेकेंडरी ऑप्शन पे आएंगे तो वो फ्रंटलाइन वर्कर्स आएंगे, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स भी कहते हैं, चाहे वो डिफेंस में काम करते हो, पुलिस में काम करते हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करते हो, गार्ड्स के रूप में काम करते हो, इनको सेकेंडरी रूप में मिलेगी। इसके बाद जो प्रायोरिटी दी गई है उसमें 50 साल उम्र से ज़्यादा के लोगों को ये कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, और फिर उसके बाद 50 साल से कम उम्र के वो लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। गंभीर बीमारियों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और भी अन्य बीमारियों को शामिल किया गया है। तो ये जो मोटा माटी आंकड़ा हो जाता है वो हो जाता है 3 करोड़ लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स। इसके अलावा 27 करोड़ लोग कुल ऐसे हैं जो आपको बताया कि 50 साल से उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, और 50 साल से उम्र के कम के लोग हैं, उनमें वो लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने जो जानकारी दी है उसमें बताया गया है कि 28 दिन का अंतर जो डोजेज़ लगेंगी, जैसा आपको पता है कि 2 डोजेज़ कोरोना वैक्सीन की लगेंगी, तो 28 दिन का अंतर यानी कि 4 हफ्ते का अंतर होगा एक डोज के बीच में दूसरी डोज के लिए, और ये लगवाना मैंडेटरी होगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, 2 डोज आपको लगाना ज़रूरी होगा। जो स्टडी बताती है और जो सरकार ने भी जानकारी साझा की है उसमें बताया है कि जब दूसरी डोज लग जाएगी उसके बाद 2 हफ्ते बाद जो है एंटीबॉडी शरीर में तैयार होगी। एंटीबॉडी वही चीज़ है जो कोरोना को आने से रोकेगी। एक तरह का प्रोटीन होता है जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई इन सब से रोकता है। तो एंटीबॉडी दूसरी डोज लगाने के बाद तैयार होगी। अब भारत में कौन सी वैक्सीन लगेंगी, इसको लेकर भी पसोपेश था, लेकिन अब वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 3 जनवरी को DCGI ने 2 वैक्सीन को क्लैरिटी मंजूरी दे दी है, इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। ये वैक्सीन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई है। किसके साथ मिलकर बनाई है? एस्ट्राजेनेका कंपनी जो ब्रिटेन की है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई है। बहुत मारक बता रहे हैं इस वैक्सीन को। इसके अलावा कोवैक्सीन, ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने और ICMR ने मिलकर बनाया है। इसको भी मंजूरी मिली है, लेकिन यहाँ पर एक पेच ये है कि इसका अभी फाइनल ट्रायल का डेटा आना बाकी है। जैसे ही फाइनल ट्रायल का डेटा आ जाएगा तब कोवैक्सीन लगना भी शुरू होगी। अगर नंबर ऑफ डोजेस की बात करें तो पता चलेगा कि SII ने कोविशील्ड को करीब 5 करोड़ बना रखा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है। 50 मिलियन ये डोजेस तैयार हैं लगने के लिए। इसके अलावा कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है वो करीब 2 करोड़ इस समय तैयार हैं। तो जब 16 जनवरी से लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा वैक्सीन्स को, तो हमारे पास इनफ जो है वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं। अच्छा, अब इसमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर वैक्सीन लगानी है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस है कोविन ऐप। कोविन ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी करीब 75 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कोविन ऐप पर जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आपको वैक्सीन अवेलेबल होगी। उसमें कई सारी IDs या डॉक्यूमेंट्स की मांग होगी, आपके ब्यौरे की जांच होगी, उसके बाद ही अप्रूवल आएगा। अब इसमें एक बड़ी बात यह है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनकी ज़रूरत होगी। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उनकी ज़रूरत होगी, या ऐसा मान लीजिए कि वैक्सीन लगाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट को आपको ज़रूर चाहिए होगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में FAQs में जो सरकार ने बताया वो बताया है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरी, कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होगी जब वैक्सीन लगाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
तो इसमें आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, जॉब कार्ड है, पेंशन डॉक्यूमेंट है। इनमें से एक, ये सारे नहीं, इनमें से एक कोई भी आपको चलेगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में इशू होता है, मनरेगा कार्ड जो होता है वो भी इसमें माना जा रहा है। इसके अलावा जो बैंक से पासबुक इशू होती है ना, उसको भी इन डॉक्यूमेंट्स में मान्यता दी गई है। उन पासबुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी जो पासबुक होती है उसको भी दिया जा सकता है। सर्विस आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, उनके जो स्मार्ट कार्ड होते हैं, जो उनके आईडी कार्ड होते हैं, उसको भी इसमें मान्यता दी गई है। तो आपको ये पता चल गया कि अब कि अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। कोविन ऐप पर जाइए, इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करिए, इनमें से एक को लेके आइए, वहाँ पर ब्यौरा भरिए। एक ज़रूरी बात कि बिना फ़ोटो आईडी कार्ड के किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होगी ये भी जान लेना ज़रूरी है। तो करीब 41 एयरपोर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, उनको हब बनाने के लिए रिकॉग्नाइज़ किया गया है। मेन हब जो बनाए गए हैं उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि नॉर्थ के लिए दिल्ली और करनाल को रखा गया है। इसके साथ ही साउथ में हैदराबाद और चेन्नई को नोडल सेंटर बनाया गया है, जो हब बनाया गया है। इसके अलावा जो दिया गया है, जो प्रभार दिया गया है, वो पूर्वी भारत में कोलकाता और गुवाहाटी को दिया गया है। गुवाहाटी को पूरे नॉर्थ ईस्ट का हब बनाया गया है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी होगी वो इन एयरपोर्ट्स और इन नोडल सेंटर से ही अलग अलग जगह जाकर होगी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स तैयार करे गए हैं। यहाँ एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो भारत में वैक्सीन्स बनाई गई हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, उसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की कोल्ड स्टोर चेन चाहिए होगी जैसा फाइज़र के लिए चाहिए। फाइज़र की जो वैक्सीन है उसको -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ रहा है। भारत में जो वैक्सीन बनी है उसमें ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर में इसको स्टोर किया जा सकता है। तो इसके लिए 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स तैयार किए गए हैं। 240 वॉक इन कूलर हैं, 70 वॉक इन फ्रीजर हैं, 45,000 रेफ्रिजरेटर जो मैं बता रहा हूँ जहाँ पर स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा डीप फ्रीज़र की भी ज़रूरत होगी, तो 41,000 का उसका भी बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। सरकार ने सवाल जवाब में बताया है कि वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच में जो संशय हैं या जो सवाल हैं उनको जवाब दिए हैं कि वैक्सीन क्या सबको लगाने की ज़रूरत है। तो सरकार ने कहा है कि ये मन मर्जी है, वॉलेंट्री है। अगर आपको लगवानी है तो आप लगवाइए, नहीं लगवानी तो मत लगाइए। लेकिन कुछ लोगों को सरकार ज़रूर लगवाएगी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको मैंडेटरी है वहाँ पर लगवाना। कई लोगों के दिमाग में ये है कि जिनको कोविड हो गया क्या उनको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। हाँ, उनको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो लगवा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि कोविड होने के 14 या 15 दिन बाद जब आप रिकवर हो जाएं तब ये वैक्सीन आपको लगाई जा सकती है। भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। इसका आप इंटेंसिटी ऐसे जान सकते हैं कि भारत में जो वैक्सीन लगाई जाएगी उसमें 2.5 करोड़ नवजात बच्चे और 3 करोड़ गर्भवती महिलाएं भी शामिल होंगी। इसके अलावा एक सवाल लोगों के जहन में रहता है कि वैक्सीन लगाने के बाद एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे। तो इसको लेकर सरकार ने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी हैं। सरकार ने साफ कहा है कि हम बेस्ट वैक्सीन लगा रहे हैं, तो ऐसा एडवर्स इफेक्ट आने का कोई चांस नहीं है। और उसके बाद भी ऐसा होता है तो उसके लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो वहाँ पर आधे घंटे आपको सर्विलांसिंग में रखा जाएगा, निगरानी में रखा जाएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर बेसिक इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कत नहीं कहेंगे, वैक्सीन लगाने के बाद ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ माइल्ड फीवर या फिर थोड़ा सा मसल्स में दर्द हो सकता है, लेकिन वो इफ़ेक्ट्स में नहीं है। ऐसा हो सकता है तो ये चिंता पहले ही जाहिर कर दी गई है कि इसको ऐसा मत समझिए कि वैक्सीन से दिक्कत आएगी। ये वैक्सीन लगाने के बाद थोड़े से इफ़ेक्ट्स जो हो सकते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने पूरी तैयारी करी है, सर्विलांसिंग करी जाएगी पूरी तरह से। इसके अलावा केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से बात की है कि इस तरह की किसी भी तरह की दिक्कत आती है, हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो उसके लिए तैयारी पूरी कर ली जाए।